हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू, तुमने हमारी नाक ऊंची कर दी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मीरा को खाना बनाने का शौक़ कभी नहीं रहा। मायके में तो उसने रसोई का काम अच्छे से कभी सीखा ही नहीं। जब उसकी मम्मी कुछ बोलती तो हर बार ये कहकर टाल देती, मैं तो शादी ही ऐसी जगह करूँगी जहाँ खाना नहीं बनाना पड़े। मीरा सुंदर थी, इसलिए लड़के वाले जब उससे देखने आए तो पहली बार में ही हाँ कर दिया, क्योंकि उन्हें सुंदर और गोरी लड़की चाहिए थी। इधर लड़के वाले पैसे से मजबूत थे, इसलिए मीरा ने भी हाँ कर दी, ये सोचकर कि घर में नौकर चाकर होंगे तो आराम से करूँगी, रसोई का काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। मीरा और केशव की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुई। मीरा खुशी खुशी अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंच गई। वे बहुत खुश थी कि इतने बड़े घर की बहू बन गई हूँ। शुरू शुरू में तो उससे कोई काम नहीं बोला जाता था, क्योंकि अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और घर भी संभालना है, तो पहले कुछ दिन घर के कायदे कानून सीख लिए जाए। समय निकलता गया और करीब 15 दिन हो गए थे मीरा को ससुराल में। इधर मीरा ने देखा कि घर में नौकर तो हैं, पर रसोई का ज़्यादातर काम उसकी सासू माँ खुद ही करती हैं। हाँ, सब्जी काटना, धोना, आटा लगाना ये सब नौकर कर देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद मीरा की सास ने मीरा को घर और रसोई को संभालने को कहा और बोली, बहू, अब तुम ध्यान से रोज नाश्ते और खाने में सबकी पसंद का पूछकर नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया करो। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो अपनी छोटी ननद से पूछ लेना। मीरा सकपका गई कि वह तो सोच रही थी नौकर है तो काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। अब वह करती भी क्या, तो उसने अपनी छोटी ननद ममता से मदद लेने की सोची। मीरा ने ममता को बताया कि वह खाना बनाना नहीं जानती, उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही रसोई में। अब मम्मी जी ने रसोई का भार उस पर डाल दिया है तो वे क्या करे। ममता ने उसे थोड़ा थोड़ा बताया और बोली, आप जब कुछ बनाओ तब मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सिखाती जाऊंगी। ऐसे आपको सब आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मम्मी जी ने देख लिया तो आपको अगर तो क्या सोचेगी। मीरा ने कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, वो सब मैं संभाल लूँगी। बस आपको इतना करना है कि सब अच्छे से सीख जाओ, ताकि कभी अकेले बनाना पड़े या भैया के साथ कहीं जब जाओगी तो आप अच्छे से सब कुछ संभाल लो। तब मीरा ने कहा कि हाँ दीदी, अगर आप मेरा साथ दो तो मुझे सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस घर की बहू हूँ तो किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगी। बस फिर क्या था, मीरा थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख गई थी, काम चलाने लायक। वैसे वह खाना अपनी सासू माँ से सबके स्वाद अनुसार पूछकर ही बनाती थी। 1 महीना बीत जाने के बाद मीरा को उसके पति केशव के साथ दूसरे शहर में रहने भेज दिया, जहाँ वे नौकरी करते थे। नए शहर में नए घर में पहुंचकर मीरा खुश थी कि यहाँ कोई बंदिश नहीं होगी। केशव ने भी उससे कहा, जब जैसे मन आए वैसे बनाओ खाओ, ये हमारा घर है, अब इसे अपने तरीके से सजाओ जैसा तुम्हारा मन है। मीरा को थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा, पर फिर वह अकेली बोर होने लगी। उसे लगने लगा कि ससुराल ज़्यादा अच्छा था, वहाँ लोग तो थे जिनके लिए बनाओ और साथ में खाओ। केशव तो कभी देर से आते हैं और कभी ऑफिस से खाकर ही आते हैं। समय गुजरता गया, केशव और मीरा को एक बेटा हुआ। सभी परिवार के लोग बहुत खुश थे, लेकिन मीरा पर अब अकेले ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी। बच्चा, घर, खाना सब अकेले संभालना पड़ता था। हाँ, बीच बीच में घर से कोई आ जाता तो काम हल्का हो जाता और मीरा को आराम मिल जाता था। एक बार मीरा को किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना बनाकर भेजना था। क्या बनाना है ये तो उसने पूछकर तय कर लिया था, पर अच्छा बन पाएगा या नहीं यह उसका बहुत बड़ा भय था। पर अब जैसा भी आता है बनाकर भेजना तो था ही, तो उसने सोशल वीडियो साइट की मदद से तैयारी करके खाना भेज दिया। फिर भी मीरा को मन में डर था कि पता नहीं खाना कैसा बना होगा। खाना अच्छा नहीं बना होगा तो कहने को हो जाएगा कि बहू को तो कुछ ही नहीं आता। मीरा की सास को भी चिंता थी कि पता नहीं कैसा खाना बनाकर भेजा होगा, मेरी नाक तो नीचे नहीं हो जाएगी।
3 दिन बाद मीरा के पास उन रिश्तेदारों का फ़ोन आया और हालचाल पूछने के बाद उन्होंने मीरा की काफ़ी तारीफ़ भी की। मीरा से कहा, तुम तो बहुत ही लजीज और लाजवाब खाना बनाकर भेजा बहू। तुम इतनी होशियार हो, ये तो हमें आज ही पता चला। अब तो किसी दिन खातिरदारी करवाने भी घर पर ही आना पड़ेगा। मीरा उनकी बातें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसने अपनी सासू माँ को ये बात बताई तो उन्होंने भी उसे शाबाशी दी और बोल पड़ी, खुश रहो बहू, तुमने तो हमारी नाक ही ऊंची कर दी। हर कोई तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थक रहा है। हमें तुम पर गर्व है बहू। दोस्तों, अगर हम चाहें तो अगर हम किसी काम में माहिर नहीं हैं या हमें नहीं आता, पर अगर हम सच्चे दिल से उसे सीखना चाहें तो हम उस चीज़ में ज़रूर कामयाब होंगे और उसे बना भी पाएंगे। आपकी इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।